हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एम है पैरासिटोलॉजी को कंपाइल करना, उसे कंप्रेस करना इनटू अ वेरी शॉर्ट वर्जन। एज वी ऑल नो दैट मैरो हैज़ लॉन्च्ड इट्स edition 6, but it's a really great edition. But the only thing that we have to do it on our own, that is compilation for revision, because parasitology itself is given in like 130 to 140 pages in Marrow, which is too much, which you cannot revise in the last 10 days. nahin to you will be only able to revise microbiology, and that should not happen. So this is my attempt at compiling parasitology into a very short version, and my target, my goal, what I look for myself is that I should be able to complete parasitology over a span of 35 to 40 minutes, and so is my target. So I will be sharing subsequent videos aiming for that. And so let's start. This is the general parasitology, and I've compiled everything from that. And like, what is a parasite? Parasite means कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स लाइफ फंक्शन, फॉर सो एज टू सपोर्ट इट्स सेल्फ. एंड पैरासाइट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स की, कि एक्टोपैरासाइट्स वो जो बॉडी के बाहर रहता है, जैसे हेड लाउस हो गया, और एंडोपैरासाइट्स हम जितने भी पढ़ते हैं लाइक डॉग टेप वॉर्म, फिश टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, लंग फ्लूक एट्सेट्रा. एंड अभी पैरासिटोलॉजी में हमारे लिए क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं उसे, बिकॉज दिस विल फॉर्म द बेसिस. नाउ वी हैव स्टडीड इट इन आवर क्लास 11th and 12th. There's kingdom fungi, there's kingdom animalia, there's kingdom protista, there is kingdom plantae, there is kingdom algae. So हम यहाँ पे kingdom protista जो कि यूनिसेलुलर है, और किंगडम एनिमेलिया जो कि एक मल्टी सेलुलर है, उनके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम पैरासिटोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं. अभी किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर इट इंक्लूड्स ऑल दी पैरासाइट्स, एंड ये 3 फाइलम्स को बिलोंग करते हैं. एक है सार्कोमास्टिगोफोरा. यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज नेम्स, दैट इज़ फॉर श्योर. नेक्स्ट इज सीलियोफोरा एंड द अदर वन इज एपिकॉम्प्लेक्सा. अब सार्कोमास्टिगोफोरा, यू नो दैट इट इज़ लाइक divided into 2 parts, sarco and mastigophora. So like when that happens, so you have here sarcodina, right? Sarcodina हो गया और इसका mastigophora हो गया. These are motile by flagella. अब now we have studied a lot about flagellates, जैसे कि हम giardiasis में पढ़ते हैं जिसकी falling leaf motility है. फिर हम trichomonas में भी पढ़ते हैं जो pear shaped है, उसमें एक flagella होता है. और leishmania में भी है flagellated organism है. Tryposomonas भी flagellated है, मतलब जिनमें flagella है they are doing masti, so they are mastigophora, remember, like that. And then we have sarcodina, motile by pseudopods. We know that pseudopods हमने छोटी क्लासेस में अमीबा में पढ़ा होता है, तो एंट अमीबा, नाइग्लेरिया फॉलोरी, फ्री लिविंग अमीबा, फ्री लिविंग अमीबा, ये लास्ट वाले 3, these are like the free living amoebas, right? So these are the amoebas, and they are motile by pseudopods, और इनको हम फाइलम सार्कोडीना के अंडर पढ़ते हैं. और जो सीलियोफोरा के अंडर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ मोटाइल बाय सीलिया. ये बहुत ऐसे ना, आपको अगर इसका कभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखो, ये बहुत ऐसे सीलिएटेड सा स्ट्रक्चर होता है, राइट? इट इज़ लाइक दिस, एंड देयर आर लाइक सो मैनी सीलिया. सो दिस इज मोटाइल बाय सीलिया, बैलेंटीडियम कोलाई. देन एपिकॉम्प्लेक्सा इज़ द नॉन मोटाइल वन. सो ये हमें थोड़ा याद रखना है कि दिस इज़ नॉन मोटाइल, लेकिन ये पोजेस क्या करता है, इसके पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है. We are looking at apex, something related to the apex. So it possesses apical complex to evade the host cell. So इसमें क्या काम पड़ रहा है, coccidians, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हाईली आज है, like toxocara, like toxoplasmosis, and like sarcocystis, cryptosporidium, parvum, and then we are studying cystoisospora. Then और फिर हम एक है क्लास कॉक्सीडिया, एक है क्लास हेमाटोजोआ, जो हम ब्लड प्रोटोजोन्स पढ़ते हैं, जैसे मलेरिया, बेबीसिया, ये बहुत कॉमनली आस्ड है लाइक. तो हमें इनके बारे में थोड़ा एक इतना रफ आइडिया होना चाहिए कि ये करते क्या हैं. ये सब प्रोटोजोन्स थे. अब मैंने बात की थी एनिमेलिया के बारे में भी, तो दूसरी साइड पे हमारे पास हेलमिन्स, विच आर दी वॉर्म्स. सो हाउ विल यू रिमेंबर दीज वॉर्म्स? सी, देर आर, इतना हमें पता है कि एज एवोल्यूशन हुआ तो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम भी डेवलप होता चला गया. तो पहले हमारे पास सीधा एक फ्लैट प्लेट ही हुआ करती थी, राइट? दिस इज़ द फ्लैट प्लेट.
एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, वो फ्लैट प्लेट में राउंड होना शुरू कर दिया, ये उसकी सेंटर में बॉडी कैविटी बनती गई. सो दिस इज़ दिस इज़ नीमा हेलमिंथीज, दीज आर द राउंड वॉर्म्स और इनमें बॉडी कैविटी है. नाउ आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा कन्फ्यूजन होगा सिस्टोड्स में और ट्रेमेटोड्स में. अब हम CT स्कैन लिखते हैं तो CT पहले लिखता है, राइट, C पहले आ रहा है, तो सिस्टोड्स कम फर्स्ट देन ट्रेमेटोड्स. एंड रिमेंबर कि T is not 40, okay, T is not 40. So what do we mean by that? कि जो हमारे पास सिस्टोड्स हैं they will be our tapeworms, like सिस्टोड्स हमारे tapeworms होंगे. And because T don't go with T, ये तो होता नहीं है, तो ट्रेमेटोड्स आर बेसिकली आर फ्लूक्स विच आर फ्लैट वॉर्म्स. ठीक है, लीफ लाइक. टेपवॉर्म्स हमारे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं. अभी जो हमें एक और क्लासिफिकेशन याद रखनी है वो ये है कि फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज एंड नेमा हेलमिंथीज हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया. T is not for T, so trematodes are basically flukes and nematodes are roundworms. Body cavity इसमें present है. Segmentation सिर्फ cystodes which are the tapeworms उनमें present है, बाकी दोनों में absent है. Elementary canal का evolution हुआ. This is the most important line. Incomplete but एक blind C का form होता है with oral suckers. This is very 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 important. और इसकी यहाँ पे complete elementary canal present है. जो यहाँ पे sexes हैं ये इतना important है, ये words में वो इतनी बार हर किसी को confuse कर चुके हैं, वो आगे भी करने वाले हैं, बिकॉज दीज आर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स. ट्रस्ट मी, दीज आर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स. सो आई सिंप्लीफाइड इट हेयर. क्या मतलब होता है, हमें इतना मतलब तो बेसिक सबको पता होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स इज हैविंग जस्ट सिंगल सेक्स इन द बॉडी. लाइक मतलब जैसे लाइक वी ऑल ऑर्गेनिजम्स, लाइक आर ह्यूमन बींग्स, लाइक मेल सेक्स सेपरेट है, फीमेल सेक्स सेपरेट है. या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डायोशियस की मेल फ्लावर सेपरेट है और फीमेल फ्लावर सेपरेट है. बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि मेल और फीमेल आपको एक ही ऑर्गेनिज्म में दिखेगा. उनमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस दिखेंगे, मेल के भी और फीमेल के भी, तो बाइसेक्सुअल हो गए. मोनोशियस, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों दिख गए. और मोनोशियस का ही दूसरा नाम होता है हर्मेफ्रोडाइट. लाइक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर्मेफ्रोडाइट का, अब हर्मेफ्रोडाइट के लिए राइट नाउ if we have to make a mnemonic for this, hermaphrodite, मतलब just remember this कि अगर आपने इतना भी फिगर आउट कर लिया ना कि यूनिसेक्सुअल इज डायोशियस, लाइक इट्स ऑलवेज रिमेंबर DU. दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेले ही काफ़ी है, तो DU इज़ अकेले वाला, लाइक डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल. और हर्मेफ्रोडाइट फिर इस कैटेगरी में आता है, बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस की कैटेगरी में. सो दिस विल बी और नोमोनिक, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेले ही काफ़ी है, तो डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल और कोई भी इसका तीसरा नाम नहीं है. और जो हर्मेफ्रोडाइट है वो फिर बाइसेक्सुअल और मोनोशियस में जाके रह जाएगा. ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास हम पहले क्या पढ़े थे, सिस्टोड्स, वो हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं. मतलब वो हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, वो मोनोशियस है. इसका मतलब ये है कि एक ही बॉडी में दे हैव एवरीथिंग. फिर अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, दे आर द ट्रेमेटोड्स. ऑल और सारे के सारे हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, मतलब सभी के पास एक ही बॉडी में दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एक्सेप्ट सिस्टोस्टोमा. सिस्टोस्टोमा के लिए हम ऐसे भी याद रखते हैं, एस से मतलब सेपरेट सेक्सेस, ऐसे याद रखते हैं, सेपरेट सेक्सेस. ठीक है, और फिर हमारे पास जो ये है बाइसेक्सुअल डायोशियस, जो कि हम लोग नहीं हैं, वी आर यूनिसेक्सुअल, राइट. एंड ये है बाइसेक्सुअल और डायोशियस. Like this can be both. It can be either bisexual or it can be dioecious. This Nema helminthes can be either bisexual, या तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, या अलग अलग भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट. एंड एग्जाम्पल्स हम आने वाले आगे टाइम में करेंगे. टेपवॉर्म्स है तो हमें इतना पता है, डॉग टेपवॉर्म है तो उसे स्टोड के अंडर आएगा. ट्रेमेटोड्स हम जैसे पढ़ते हैं, दीज आर बेसिकली फ्लूक्स, तो हम पढ़ते हैं लंग फ्लूक, लिवर फ्लूक, इसलिए क्लोनॉर्किस और यहाँ पे लिखा हुआ है. और नीमा हेलमिंथीज राउंड बॉडी, ठीक है, स्कैरिस और एंकाइलोस्टोमा यहाँ पे है. नाउ द अदर पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी, वी शुड डू इट फास्टली. हमने पैरासाइट्स में एक्टो पढ़ लिया, एंडो पढ़ लिया. ऑब्लिगेट का हमें मतलब पता है, जिसका सारा का सारा लाइफ साइकिल जो है वो बाहर हो ही नहीं सकता है. दैट इज cannot exist without a parasitic life in the host, which is plasmodium species. इसका आंसर है. फैकल्टेटिव जो फ्री लिविंग भी रहता है, जैसे मैंने फ्री लिविंग अमीबा की बात बताई थी. एक्सीडेंटल मतलब गलती से मैन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे डॉग टेपवर्म का, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का. एपरेंट और वॉन्डरिंग पैरासाइट होता है. इट कैन नॉट डेवलप जब ये अनयूजुअल होस्ट को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि लार्वा माइग्रेंस सच एज टॉक्सोकेरा इन ह्यूमन बींग्स. एपरेंट होस्ट इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ पैरासाइट. ये नॉर्मल पार्ट नहीं होता है किसी भी
ऑर्गेनिज्म की लाइफस्टाइल का. ओके, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट. एंड इसमें यहाँ पे एक्सीडेंटल एंट्री होती है ऑफ लार्वा इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एग्स. ओके, नो फर्दर डेवलपमेंट और ट्रांजिशन. ये इसकी एग्जांपल है टॉक्सोकेरा की. ठीक है. और फिर उसके बाद हम एक पढ़ते हैं पार्टीनिक होस्ट. पार्टीनिक होस्ट का क्या मतलब होता है? एक वो वाला होस्ट जो कि नॉर्मली तो लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होता, बट इट फंक्शंस एज अ कैरियर. होस्ट पैरासाइट लिव्स बट इट कैन नॉट डेवलप फर्दर. वो रह लेगा लेकिन होस्ट को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना तो डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पे आके वो सिर्फ अपना ट्रांसमिशन ही दिखाते हैं. जैसे पार्टीनिक होस्ट कौन से हुए? हम डाइफाइलोबैक्टीरियम लैटम पढ़ते हैं. कैसे याद रखोगे इसको? डाइफाइलोबैक्टीरियम लैटम. आप इसको ऐसे बोल दो, डाइफिशोबैक्टीरियम लैटम. ओके, दिस इज़ नॉट माई निमोनिक, दिस इज़ प्रीति मैम्स निमोनिक. डाइफिशोबैक्टीरियम लैटम. सो डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है. फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट साइक्लोप्स हो गया और सेकेंड वाला हो गया स्मॉल फ्रेश वाटर फिशेज. तो अगर स्मॉल फ्रेश वाटर फिश अगर बड़ी फिश खा भी लेगी तो भी प्लीरोसार्कॉइड लार्वा जो है वो बच जाएगा. एज दिस इज कॉल्ड एज पैराटीनिक होस्ट. लाइक होस्ट जिसमें लार्वल स्टेज ऑफ द पैरासाइट सर्वाइव कर जाती है लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है एंड गेट्स ट्रांसमिटेड फॉरवर्ड. नॉट, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अब हमें पता है डेफिनेटिव होस्ट जहाँ जो है मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल फॉलो हो रही है. इंटरमीडिएट होस्ट में एसेक्सुअल लाइफ स्टाइल है. रेजर्वॉयर होस्ट में हार्बर्स करता है इन्फेक्शन. इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर होस्ट्स. पार्टीनिक वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ. लाइक नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्ट एंड सिंपल, जिसमें सिर्फ एक ही होस्ट है, जिसमें सिर्फ मैन ही अकेला होस्ट है. अब ये सारी एग्जाम्पल्स हैं: एंटमीबा, फ्री लिविंग अमीबा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, बैलेंटीडियम, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा. एंड ये सारी की सारी डायरिया कॉज करती हैं एक्सेप्ट ट्राइकोमोनास वेजाइनस. वी नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ट्राइकोमोनास वेजाइनस. इसमें आपको स्ट्रॉबेरी ट्रंक देखने को मिलेगा. ट्रीटमेंट में आप इसमें मेट्रोनिडाजोल देते हो. एंड यू नो दिस इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन होता है. और हेलमेंस जो है, हेलमेंस का एक नोमोनिक है विच इज़ लाइक स्केरली टैलेंटेड नेहाज हैव ओनली वन होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल. और हेलमेंस का आप पढ़ोगे सिस्टॉड्स हैं विच इज़ हेमनोलेप्सिस नाना. और नीमेटोड्स में हम कैसे याद रखेंगे? स्केरिली एस्कैरिस, आगे टैलेंटेड टी से ट्राइचूरिस टिचूरा, एंड देन नेहाज दिस इन नेकेटर अमेरिकानस. देन ई से एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस, देन एच से हाइमेनोपोलिस नाना, देन ए से हमारे पास एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, ए से एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल, एंड एस से अगेन स्ट्रोंगेलॉइडस स्पीशीज़. इन सब में एक बात याद रखने वाली ये है कि इसमें सिर्फ आपको मैन ही चाहिए. मैन का ही अकेला लाइफ साइकिल है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये बहुत बार पूछे भी गए हैं. मोस्ट फेवरेट वाले यही वाले हैं. एंड हाइमेनोलेप्सिस नाना भी इस बार पूछा जा चुका है. एंड इंडायरेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपको एक से ज़्यादा होस्ट चाहिए, मतलब डेफिनेटिव भी चाहिए, वन इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए. दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन पीजीआई लाइक व्हाट इज़ अ सिंपल होस्ट और सिंपल लाइफ साइकिल. ओके, लेशमिनिया में हमें पता है मैन चाहिए और सैंडफ्लाई चाहिए होता है. ट्राइपोडोना क्रूजी में रेडुवेट बग्स चाहिए. ठीक है. ब्रूसली मैंने इट्स लाइक ट्रोपैनोसोमा ब्रूसी, तो इट्स सेट्सी फ्लाई. टीनिया सोलियम इंटेस्ट एंड टीनियासिस, दिस इज सोलियम सैजिनेटा. सैजिनेटा इज अ बिग वर्ड, सो कैटल काउ इज अ बिग वन. पिग छोटा होता है तो सोलियम इज स्मॉल वन. इन सब में डेफिनेटिव होस्ट मैन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता हो. हमारे ये फ्लैजिलेट है, ये भी फ्लैजिलेट है, ये भी फ्लैजिलेट है, लेकिन ये हमारे फ्लैजिलेट नहीं है. कैन यू स्ट्रेस अ लिटिल बिट कि हमने इसको किस कैटेगरी में पढ़ा? क्या ये सेगमेंटेड होते हैं? हाँ, ये सेगमेंटेड होते हैं. क्या हम इन्हें टेपवर्म बोलते हैं? क्या हम इन्हें फ्लूक्स बोलते हैं? हम इन्हें टेपवर्म बोलते हैं. अगर हम इन्हें टेपवर्म बोल रहे हैं तो मतलब ये सिस्टोड्स हैं. ओके, दीज टू आर सिस्टोड्स. इफ़ यू वांट वी कैन क्रॉस चेक. येस, वी हैव रेड द सेम थिंग कि जितने भी टीनिया वाले हैं वो हमारे सिस्टोड्स हैं. यू हैव टू गो बैक एंड कीप ऑन रिवाइजिंग बिकॉज ऐसे ही याद होगा. एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ ये देख लेते हैं बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन HIV हमें पता है टॉक्सोप्लाज्मा की होती है, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा. कोई इन्फेक्शन हो जाता है लेशमिनिया डोनोवोनासिन स्ट्रेंगुलाइडस सर्कोरेलिस से. मैन हमने पढ़ा, डेफिनेटिव होस्ट है, पढ़ लिया हमने. इनमें तो पढ़ा ही, हेमनोलिप्सिस में पढ़ा, सिस्टोस्टोमा में है, ट्राइकिनेला में है, फिलेरियल वॉर्म्स में है, ड्रैकिनक्यूलेसिस में है. इनमें मैन है डेफिनेटिव होस्ट. अब हाइमेनोलिप्सिस डेबिनोटा में रेड फ्ली है. सिस्टोस्टोमा में Cystostoma में everything is with the letter S, like it's a separate sex. Good. It's a single separate sexes हैं.
और इसमें स्नेल होता है इंटरमीडिएट होस्ट में. इसमें प्राइमरी होस्ट, इसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी होस्ट है. एंड ट्राइकिनेला स्पेरालिस में मैन और पिग है. फिलेरियल वॉर्म्स हम पढ़ते हैं. मस्कीटो क्यूलिक्स एडीज हो गया. ड्रैक्यूनक्लेसिस में साइक्लोप्स हो गया. प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ में फीमेल एनोफ्लीज मैन हो गया. पिबीसिया में टिक मैन है. टिक लाइक इन सब में दीज आर द डेफिनेटिव होस्ट. लाइक सार्कोसिस्टिस में कैट्स, टॉक्सोप्लाज्मा में गैट, सिकानोकोकस में डॉग, टीनिया सोलियम में मैन. इंटरेक्ट कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल में 1 डेफिनेटिव होस्ट है और 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं. जैसे डी लैटम हमने पढ़ा, इसको हम डाइफिशोबॉथरियम भी बोल रहे थे बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट फिश आ रही है. साइक्लोप्स है इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होप. यहाँ पे प्लीरोसर्कॉइड लार्वा होता है. फेशिया हेपाटिका, फिशियालिस बुश की. स्नेल है फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट. एक्वेटिक प्लांट्स हैं. अब अगर हम बात करते हैं क्लोनॉर्किस की, ओपिथॉर्किस की, तो मैन देन स्नेल, बट यहाँ पे फिश आ जाता है. इसमें प्लांट्स हैं और इसमें फिश हैं. क्लोनॉर्किस ओपिथॉर्किस में सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इज़ अ फिश. नाउ पैरागोनमस को कैसे याद रखोगे? इट्स कैरागोनमस. सो कैरा फॉर क्रैब, सो क्रैब एंड फिश, राइट. सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इज़ अ क्रैब एंड फिश. साइक्लोप्स हमारे फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट 2 ही जगह पे हैं. एक है डाइफिशोबॉथरियम विच इज़ डाइफाइलोबॉथरियम लैटम. दूसरा है गनाथोस्टोरियम स्पाइनिगेरम जिसमें साइक्लोप्स है फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट. सेकेंड है फिश और कैट डॉग मैन डेफिनेटिव होस्ट है. अनयूजुअल रेयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने ट्राइकोमोनास का सेक्सुअल पढ़ा. एंटमीबा और जियार्डिया और एंट्रोबियस भी हम सेक्सुअल से पढ़ सकते हैं. ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसप्लेसेंटल, देखो प्लाज्मोडियम हमें पता है मलेरिया फैल सकता है. टॉक्सोप्लाज्मा में हमने पढ़ा है. ट्रिपैनोसोमा भी हमने देखा. और पैरासाइट्स जो ब्लड इन्फेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार भी क्वेश्चन था कि मलेरिया डिटेक्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इसलिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टेस्ट करते हो मलेरिया के लिए. तो प्लाज्मोडियम, बेबीसिया, टॉक्सोप्लाज्मा, लेशमेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा. पैरासाइट्स जो एंटर कर रहे हैं कंजक्टाइवा के थ्रू हम पढ़ते हैं. हम कैरेटाइटिस पढ़ते हैं अकैंथमीबा स्पीशीज़ के कारण विच इज़ लाइक ड्यू टू द यूज़ ऑफ लेंस, जिसके ट्रीटमेंट में हम बाइगोनाइड्स यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. और फिर हम इसमें अब कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं. पैरासाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, देखो सबसे बड़ा जो साइज़ है लार्जेस्ट ह्यूमन इंटेस्टाइनल नीमेटोड, ठीक है. इसमें जो नीमेटोड है लार्जेस्ट, दैट इज़ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस. अगर कल को कोई ये बोलता है कि ओके लार्जेस्ट ह्यूमन वो बताओ, हेलमिंथ बताओ, अगर हेलमिंथ पूछता है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा. वो हम आगे MCQs में देखते हैं. बिकॉज जस्ट रिमेंबर दिस कि नेमेटोड पूछ रहा है तो एस्कैरिस है. स्मॉलेस्ट है ट्राइकिनेला स्पेरालिस. लार्जेस्ट है फेशियोला बुश की. लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइटा पेलेंटीडियम कोलाई. लार्जेस्ट स्टोर्ड है फाउंड इन ह्यूमंस इज डाइफाइलोबॉथरियम लैटम. स्मॉलेस्ट है नाना छोटा होता है. डाइफाइलोबॉथरियम नेम ही इतना बड़ा है. दिस इज लैटम लार्जम. दिस इज द लार्जेस्ट, रिमेंबर इट लाइक दैट. प्रोटोजोआम में हम बैलेंटीडियम कोलाई. ट्रेमेटोड में फेशियोलॉप्सिस बुश की. नेमेटोड छोटा है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस. जो चीज़ स्पाइरल करी है वो तो वैसी ही छोटी होगी. ट्रेमेटोड भी हमने बड़े वाला पढ़ लिया विच इज़ फेशियोला बुश की. एंड पैरासाइट जो कि ट्रांसमिटेड हैं बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्रेपोनोसोमिया, बेबिएसिया. एसिड फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एग एंड कोलेक्स ऑफ टीना सिजिनेटा. oocyst ऑफ आइसोस्पोरा. oocyst ऑफ साइक्लोस्पोरा. oocyst ऑफ क्रिप्टोस्पाइरिडियम पार्वम. हुकलेट ऑफ हाइड्रोडेसिस्ट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज इन एक बार अगर देख भी लोगे ना, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली टेल्स यू, लाइक इट विल हैपन कि आपको फील होगा कि ओके दिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. एंड फूड एंड वाटरबॉर्न डिसीजेज हमें एंटमीबा, जियार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम, आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा. सॉइल ट्रांसमिटेड हमें पता है स्कैरिस, एंकाइलोस्टोमा. हुकवॉर्म है जो, ठीक है, ट्राइच्यूरिस ट्रिचूरा एंड स्ट्रोंगिलॉइडस सर्कोरैलिस. वेक्टर बॉर्न हमें प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया डोनोवनाई, वुचीरिया, ब्रूगिया, ओंकोसर्का, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूजी. दीज आर व्हाट? दीज आर द वेक्टर बॉर्न. Eggs that float in the saturated solution. Mnemonic क्या है? Fat hen floating in the sea. Okay, fat hen floating in the sea. Fertilized egg of Ascaris जो float करते हैं saturated solution में. Fertilized egg of Ascaris, Ankylostoma duodenale, Trichuris trichura, Hemerolapsus nana, Enterobius vermicularis, Nectar americanus. I know this is a bit. इसको आप अपनी 20th नोटबुक में लिख लो बिकॉज ये आपको काम आएगा. फैट hen, ठीक है. और वेक्टर्स हमने सैंड फ्लाई पढ़ा था लेशमेनिया के लिए. तो दिस इज़ हाउ अ सैंड फ्लाई लुक्स, राइट. आई विल जूम इट फॉर यू. दिस इज़ हाउ अ सैंड फ्लाई लुक्स. दिस इज़ हाउ अ रैट फ्ली लुक्स. कोई बता सकता है रैट फ्ली किसका सेकेंडरी होस्ट था? मतलब किसका हमने पढ़ा इंटरमीडिएट होस्ट था?
हेमिनोलेप्सिस डिमिन्यूटा का, वेरी गुड। बॉडी लव्स, ठीक है। हार्ट टेक भी पढ़ा, बेबीसिया में होता है। और सॉफ्ट टेक भी देख रहे हैं, चिगर्स ऑफ माइट देख रहे हैं, ब्लैक फ्लाई ऐसी दिखती है, सिमुलियम ब्लैक फ्लाई, सेटसी फ्लाई हम पढ़ते हैं, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी एल। अब कैसे याद रखोगे, ब्रूस ली को नींद बहुत आती थी तो इसलिए इट्स लाइक सेटसी, just remember S and S like sleeping, something related with sleeping, so tsetse fly. Then redouet bug we are studying in what, in which place? We are studying in Trypanosoma cruzi, right? cruzi में redouet bug. Then अब हमारे पास हमने मेजर पोर्शन ख़त्म कर लिया है, बायोलॉजिकल वेक्टर्स रह गए हैं, उसे फटाफट कर लेते हैं। पैरासाइट्स जो मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में और अंडरगो करते हैं डेवलपमेंट विदाउट मल्टीप्लिकेशन इन द वेक्टर। और मतलब बायोलॉजिकल वेक्टर्स वही हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो और डेवलपमेंट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई ना भी हो पर डेवलपमेंट तो ज़रूर होती है बायोलॉजिकल वेक्टर्स में, ऐसा होता है। और टाइप्स कौन से होते हैं? 3 टाइप्स हैं प्रोपोगेटिव। अगर तो प्रोपोगेटिव लिखा है मतलब कि प्रोपोगेट का मतलब होता है 1 से 2 में, 2 से आगे 3 में, इससे भी आगे 2 बंदों में फैला, इससे आगे फैला, इससे आगे फैला, इससे आगे फैला, फिर इससे आगे फैला। सो प्रोपोगेशन में ये तो समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। और प्रोपोगेशन में लेकिन जो एक चीज़ है कि कोई डेवलपमेंटल चेंज नहीं होगा, जैसे यर्सीनिया पेस्टिस एंड रैट बैक्टीरिया। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब मैंने उसके आगे एक वर्ड लगा दिया साइक्लो। अब मेरे को पता है यार हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कोई चीज़ साइकिल में आ गई है, कोई चीज़ साइकिल में आ गई है, बहुत सारे साइकिल में आ गया। अब उसने ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर किया जो और आगे बन रहा है, और आगे बन रहा है, वो अलग साइकिल में जा रहा है, वो अलग साइकिल में, उसका अलग साइकिल है, इसका अलग साइकिल है। एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट भी होने लगी और मल्टीप्लिकेशन भी होने लगी, जैसे प्लाज्मोडिया और बेबीसिया की नंबर भी बढ़ा और डेवलपमेंट भी हुई। फिर अब आ गया साइक्लो डेवलपमेंटल। यार यू विल से यार साइक्लो एंड डेवलपमेंटल मीन्स द सेम। आई नो इट इज़ लाइक इट्स ओके। एंड सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि साइक्लो डेवलपमेंटल में ओके डेवलपमेंट हुई, साइकिल चलता रहा, घूमता रहा। लेकिन इसमें ऐसा पॉइंट नहीं आया कि इनका कोई ऑर्गेनिज्म बना, वो उसने आगे वही प्रोपोगेट किया, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16, वो वाली चीज़ नहीं थी। तो लाइक whenever there's a word like propagative it means multiplication तो हुआ ही है। तो मतलब इसमें there is no replication, no multiplication, जैसे वुचीरिया, ट्रिपैनोसोमा, लिशमेनिया। अब प्रोटोजोवन डिसीजेस के वेक्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो इट। मलेरिया में होता है फीमेल एनोफिलीज, आई एम प्रेटी श्योर ये सबको आता है। हार्टेक्स एक्सोटिक स्पीशीज बेबीसियोसिस। लेट्स डू लाइक दिस। रेडुवेट बग, ठीक है, रेडुवेट बग, ट्राइटमे बग, इनोकुलेशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा। अच्छा मुझे यही बता दो ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजी है या ब्रूजी है? जस्ट रिमेंबर कि क्रूज पे जाके इट्स लाइक इसको किसिंग बग भी बोलते हैं। सो लाइक क्रूज पे जाके पीपल किस, सो इट्स लाइक रेडुवेट बग किसिंग बग है, और ट्रिपैनोसोमा क्रूज पे दिखेगा, ठीक है। फिर सेटसी फ्लाई हम किस में पढ़ रहे थे? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी में, विच इज़ द ग्लॉसिना स्पीशीज़, ठीक है। सैंड फ्लाई फिलोबॉटमस लुड्जुमिया स्पीशीज़ लेशमेनिया में हम पढ़ रहे थे। येस वी हैव डन इट द राइट वे। एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूसी को चगास डिसीज़ भी बोलते हैं, क्रूजी है, और सी से चगास भी है। और जो मतलब आई हैव रिमेंबर्ड इट इन सच अ वे कि जो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी है, ब्रूसी मतलब ब्रूस ली सोता बहुत है, पर ब्रूस ली कहाँ जाके सोया? ही वेंट एंड स्लेप्ट इन अफ्रीका, रिमेंबर इट दिस वे। सिमिलरली ट्रिपैनोसोमा क्रूजी पे इट्स लाइक रेडुवेट बग है, किसिंग बग है, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है? ये करता है Chagas disease. C for C. This is like the South American. This is like the trypanosomiasis. Okay. And vectors of helminthic diseases. Filariasis में मस्कीटो होंगे सारे टाइप्स के, ऑनकोसर्सिया में ब्लैक फ्लाई, सिमुलियम अभी हमने फिगर देखी थी, लोएसिस में क्राइसॉप स्पीशीज होगा, मांसोलेनोसिस में मिगिड्स एंड क्यूलिकॉइडीज होगा, एंड हेमोलेप्सियासिस में बीटल्स मॉथ, एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ फ्ली causes release of larva into the GIT. Now we are done with this. I know this is like 25 minutes in just general parasitology, but I will try to fasten it up from the next time. And multiple choice questions में parasite can enter through the intact skin. कौन से होगा पैरासाइट जो कि इंटैक्ट स्किन से एंटर होगा? इसका मतलब हमें जियार्डियासिस तो नहीं लग रहा है क्योंकि वो ओरल रूट से होता है इंजेक्शन से। एंड आई फील लाइक इट्स स्ट्रॉन्गिलॉइडेज। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं।
जियार्डिया फीकोरल रूट से होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म होता है सिस्ट। विपवर्म होता है फीकोरल रूट से, इन्फेक्टिव फॉर्म होता है इसका एग्स। स्ट्रोंगिलॉइडीज स्किन पेनिट्रेशन है L3 फिलीफॉर्म लार्वा से। स्ट्रोंगिलॉइडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइकिनेला इज बाय रॉ और अनकुक्ड पोक कंटेनिंग फर्स्ट स्टेज लार्वा। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक वी आर स्टार्टिंग इट, सो लेट्स गेट अ हैंग ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डज नॉट एंटर थ्रू बॉडी बाय द स्किन। वी नो दैट कि इनमें से ट्राइकिनेला जो है दैट डज नॉट एंटर वाया द स्किन, इट एंटर्स वो अनकुक्ड पोक से आता है। बाकी हुक वॉर्म हो गया और स्किन पेनिट्रेशन L3 फिलीफॉर्म लार्वा, ये सारी चीज़ें ये स्किन के थ्रू आ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सबसे लंबा कौन सा है। इसलिए आई टोल्ड यू कि रिमेंबर अगर नीमेटोड पूछा है तभी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस मार्क करना। मेरा भी फर्स्ट आंसर इसमें एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस ही था, टू बी वेरी श्योर, बट व्हेन आई लुक्ड एट द क्वेश्चन आई वाज कन्विंस्ड कि ओके आई हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। टीनिया सोलियम हमें पता है, सोलियम हमने पढ़ा था छोटा था, तो इसका ये भी छोटा है। वॉर्म देखो इसके 5 से 10 मीटर तक पहुंच चुका है टीनिया सैजिनेटा का। हुक वॉर्म है 12 सेंटीमीटर का। एस्कारिस लम्ब्रिकॉइडस का एडल्ट वॉर्म होता है 20 से 30 सेंटीमीटर। अब अगर ऑप्शन में दोनों होना तो मार्क दिस यार, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द फैक्ट्स, राइट। एंड नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल लाइफ साइकिल, हमें पता था एक ही होस्ट है भाई। एस्कैरिस में तो आई एम वेरी श्योर, टीनिया सोलियम में तो मेरे को पता है 2 होस्ट होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। टॉक्सोप्लाज्मा में भी कैट और मैन तो हम देख ही रहे थे, ये भी नहीं होगा। जियार्डिया में एक ही था क्योंकि हम सिर्फ उसको इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे थे और डिसीज़ हो जा रही थी। सिस्टोसोमा में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको मतलब एक सिंगल इंटरमीडिएट होस्ट मिलता है। तो लेट्स सी कि 4 का क्या आंसर है। 4 का आंसर है एस्कैरिस एंड गियार्डिया। बाकी सब में जिसमें भी एक से ज़्यादा होस्ट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो शिस्टोसोमा भी कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। अभी जो नेक्स्ट आंसर है एडीज इजिप्टिकस क्या क्या ट्रांसमिट करता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या ट्रांसमिट कर रहा है एडीज इजिप्टिकस। जापानीज एंसेफेलाइटिस हमें पता है कि क्यूलिक्स करता है। काइसन और फॉरेस्ट डिसीज़ हमें पता है हार्ट अटैक करती है। एंड येलो फीवर एडीज़, फिलेरियासिस भी एडीज़ करता है, डेंगू भी एडीज़ कर रहा है, चिकनगुनिया भी एडीज़ ही करता है, तो ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फिश एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट होस्ट इन। एक तो डीलैटम पढ़ा फिश में, क्लोनॉर्किस में हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें भी हमने फिश पढ़ा, इसमें तो रैट पढ़ा था और इसमें सिंगल होस्ट था। लाइक ऐसे मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करके। इट्स लाइक A and B, 6 का A and B, यस वी आर राइट, लैटम एंड क्लोनॉर्किस साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होस्ट किस में होते हैं, किस में चाहिए, मतलब इसमें 2 होस्ट चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, तो आंसर होगा A, C and E। आर वी राइट? यस वी आर एब्सोल्युटली राइट। आई नो मैंने पहले क्लियर कर दिया है, आई नो इट्स क्लियर विद यू ऑल्सो। क्यूलेक्स मॉस्किटो इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। फिलेरियासिस ओके, डेंगू बिल्कुल भी नहीं है। जापानीज एंसेफेलाइटिस यस, टाइफस भी नहीं है। तो आई वुड लाइक टू गो विद बी एंड डी बिकॉज आई फील लाइक कि कुछ केसेस में या लाइक आई वाज राइट, फिलेरियासिस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मॉस्किटो के कुछ केसेस करते हैं। एंड देन 9th क्वेश्चन भी हमारा ऑल इंडिया टाइप का है कि पिग्स आर द रेजर्वॉयर फॉर टीनिया सोलियम, यस वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। तो 9th का आंसर है ए। एंड यस, ट्राइकिनेला जो है वो हमारा पोक टेपवॉर्म खाने से, सॉरी पुअरली कुक्ड पोक से हो रहा है, तो उसमें भी पिग होगा। डोंट थिंक कि ऑल इंडिया का क्वेश्चन है तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई कमिटेड हेयर। हमें अपने आंसर्स करेक्टली मार्क करना है। जो लाइक वी शुड लर्न टू ट्रस्ट आवर सेल्स, आवर नॉलेज की जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, दैट इज़ द राइट थिंग। एंड आई होप लाइक बिफोर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप यू आर सेटिस्फाइड। सो इन द लास्ट मिनट इट्स द लास्ट क्वेश्चन, डेफिनेटिव होस्ट किस में बोलेंगे जिसमें सेक्शुअल साइकिल हो रहा है, लेकिन PGI डोंट लुक एट PGI टाइप। सी कि बाकी सारे सही हैं या गलत हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं हमने। इन विच ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बी तो गलत हो गया। हार्बर्स एडल्ट फॉर्म या हार्बर्स लार्वल फॉर्म, इन दोनों में से क्या करोगे। सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होगा तो लार्वा में होगा, एडल्ट मतलब लार्वल फॉर्म का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी के बाद ही जाके फिर एडल्ट बनेगा। तो आई वुड लाइक टू गो विद आंसर A and D, लाइक दिस विल बी माई चॉइस। लेट्स सी इफ आई एम राइट और नॉट। No, it's D. It's C. Okay, fine. So, okay.
Definitive host is the one which harbors adult form. So I was wrong. So I will like to look it up कि मेरे से क्या गलती हुई है इसमें. हमने पढ़ा इसमें कि डेफिनेटिव होस्ट, लाइक हमने यहाँ पढ़ रहे थे हम डेफिनेटिव होस्ट के बारे में, जिसमें सेक्सुअल साइकिल टेक प्लेस हो रहा है. ठीक है. एंड रिमेंबर कि इसमें आपको ओके सेक्सुअल साइकिल कहाँ होगा, मतलब कौन से ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मतलब होगा ये सेक्सुअल साइकिल, जो ऑलरेडी एडल्ट बन चुके हैं उन्हीं में होगा. लाइक ऑब्वियसली लार्वल फॉर्म्स में नहीं होगा. आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग. मेरा कंसेप्ट गलत था. सो इट विल बी इन द एडल्ट्स ओनली बिकॉज एडल्ट फॉर्म ही आगे गेमीट्स बनाएगी और फिर होगा सेक्सुअल. तो इट्स लाइक अ गुड क्वेश्चन. लाइक definitive host harbors adult form. Very very nice. Thank you so much guys. अभी मैं फ्री लिविंग अमीबा के साथ भी आऊँगी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा. आई नो दिस इज़ अ बिट लॉन्गर वन. I'll try to concise it as much as possible, but I hope like 30 minutes is a good enough time पहली बार देखने के लिए. नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि what I know and what I don't know. So I will meet you all guys soon, and till then keep studying. Yes, whatever you want is definitely going to come true for you. Thank you. Bye bye.